नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज और देखिए हमारे साथ है लोधी सेना। जी हाँ, क्या है लोधी सेना और लोधी सेना का रहस्य क्या है, हम इस पे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जो है यहाँ के इस सेना के अध्यक्ष भी जुड़ गए हैं जो यूपी की सेना है और इनके 5 सूत्रीय मांगे हैं। क्या ये मांगे हैं, हम उन्हीं की कहानी उन्हीं की जुबानी जानने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आपका राष्ट्रवाद न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत तो धन्यवाद। क्या क्या आज मांगे हैं आपके? सबसे पहले अपना एक परिचय दे दें। जी, मैं महेश लोधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोधी सेना संगठन। और आज 4 दिसंबर को स्वामी ब्रह्मानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम केंद्र सरकार को और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पत्र के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारी 5 सूत्रीय मांगें हैं, अगर हमारी 5 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम लोग एक बड़े आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो आपकी 5 सूत्रीय मांगे क्या है? थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपकी मांगे हैं क्या? जी, जो हमारी पहली मांग है वो स्वामी ब्रह्मानंद जी को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि स्वामी ब्रह्मानंद जी ने अपने पूरे जीवन में भारत देश के लिए जो त्याग किया है, जो योगदान उनका भारत देश की उन्नति में रहा है, विकास में रहा है, वो बहुत ही महान कार्य रहा है। तो मतलब चलिए, ये तो उनकी कार्यशीलता हो गई, लेकिन सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं और कहाँ का आपका जन आंदोलन है? हमारा ये जो आंदोलन है ये पूरे भारतवर्ष में चलेगा। अभी हम लोग जो है बड़े विनम्र भाव से और विनम्र के साथ निवेदन करने सरकार से आए हैं। बड़े शांतिपूर्वक तरीके से हमने सरकार को संदेश देने का ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी मांगों को मान लिया जाए, अन्यथा हमें मजबूरी में एक बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और आपके साथ और कितने लोग आए हैं और ये कौन कौन से प्रदेश से हैं? यहाँ जो उपस्थित सभी जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं संगठन के, वो सब उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से हैं, दिल्ली प्रदेश के से हैं लोग, और मध्य प्रदेश से भी हैं। कई प्रदेशों के लोग यहाँ हैं। एक दो में जो लोग हैं, वरिष्ठ लोगों को बुलाया गया है शांतिपूर्वक सरकार तक अपना संदेश पहुँचाने के लिए। अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती हैं तो उसके बाद आगे जो कदम उठाया जाएगा उसकी सूचना सबको दे दी जाएगी। बहरहाल आप बने रहिए। आइए, कुछ हम और लोगों की राय लेना चाहते हैं, क्योंकि हमें ये ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी है और सरकार तक बात पहुंचानी है, तो हम कुछ और लोगों की राय लेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं विनीत कुमार लोधी कासगंज उत्तर प्रदेश से आया हूँ। हमारी मांगे हैं, हमारी वीरांगना अमंतीबाई के जन्म दिवस पर अवकाश घोषित किया जाए और हमारे ब्रह्मानंद जी का जो कॉलेज है उसको राष्ट्र विश्वविद्यालय के रूप में बनाया जाए। यही हमारी सरकार से मांगे हैं और जो बड़े भाई ने कहा है वही सारी मांगों को लेकर हम सभी आज जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं। अगर हमारी मांगें मानी नहीं गई तो फिर हमें विशाल रूप से बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो ये आंदोलन आप लोग कितना दिन से कर रहे हैं और अध्यक्ष महोदय का जी का कितना दिन से साथ निभा रहे हैं? मुझे कम से कम 5 साल हो गए अध्यक्ष जी के साथ जी। और हम आंदोलन छोटे मोटे अपने ज़िलों में जिले स्तर पर करते रहते हैं। और हमारे जो लोधी समाज में अशिक्षित बच्चे हैं, कमज़ोर वर्ग से हैं, उनको भी लोधी कल्याण बोर्ड का गठन कराया जाए, जिससे हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तभी अपना हक अधिकार मांग सकेंगे। तो वहाँ का जो भी वर्तमान गवर्नमेंट है, योगी जी की सरकार है और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं मोदी जी के और योगी जी के सरकार में, तो वो दावे कहाँ तक पक्के साबित हो रहे हैं? कहीं तक नहीं हो रहा है। हमारा समाज बहुत बैकवर्ड रूप से पिछड़ा हुआ है और हमारे लोग अभी शिक्षा क्षेत्र में अभी थोड़ा हमारे ज्ञापन वगैरह देते रहते हैं, उससे शिक्षा में सुधार तो आया है, लेकिन अभी उतना नहीं है जितना सभी लोग और वर्गों में है। तो क्या लगता है कब तक ये नीतियाँ बदलेंगी और आपके समाज के लिए लाभान्वित होने के आसार हैं? कोशिश कर रहे हैं सर कि जब तक हमारा समाज शिक्षा में जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हमारे समाज पर उन्नति नहीं हो सकती है। तो हम जब तक कोशिश करेंगे, जब तक हमारे समाज में पूरी तरह से शिक्षा उत्पन्न नहीं हो जाती है और हमारे लोग अपने पैरों पर शिक्षित हो जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर जीवन यापन कर सकेंगे। चले, बहरहाल बहुत बढ़िया बात कही। सरकार लगातार जो है शिक्षा नीतियों में घिरती चली जा रही है। अभी राष्ट्रवाद न्यूज़ से हमने ऐसा का मामला भी दिखाया और पता नहीं NSUI वगैरह की कई नीतियां आपको मैंने लगातार दिखाने का प्रयास किया। अब हमारे पिछले वीडियो पर देख पाएंगे। बहरहाल हम कुछ और लोगों से जुड़ेंगे कि क्या कहना चाहेंगे आप? मैं रमाशंकर लोधी जी, यहाँ दिल्ली से ही हूँ। हमारी लोधी राजपूत विकास मंच बना हुआ है। हम पूर्ण रूप से इनका समर्थन करते हैं और साथ ही रहते हैं। और हम बाकी मांगे तो आपने सुनी ही ली हैं, जो भी हैं सारी मांगे जायज़ हैं।
लेकिन हम अपने सांसदों और विधायकों से निवेदन करना चाह रहे हैं कि वो भी हमारा साथ दें। अभी वर्तमान में आपके विधायक कौन है? नहीं, हम तो दिल्ली से हैं, हमारे विधायक तो हमारे नहीं, ये जहाँ पे यूनिवर्सिटी की मांगे कर रहे हैं, हाँ वहाँ के विधायक वर्तमान में कौन है? भाई, वहाँ के विधायक कौन है? अध्यक्ष महोदय, वहाँ के विधायक कौन? भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है उत्तर प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी के ही सब विधायक हैं। पूरी सत्ता डबल इंजन की सरकार है वहाँ पर, और यूनिवर्सिटी बनाने का काम केंद्र का है, और केंद्र की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, उन्हीं से हमारी मांग है। बहुत बढ़िया। हाँ, अब राष्ट्रीय मांग है हमारी, कोई मतलब किसी विधायक से या सांसद से नहीं है। हम उनसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। अभी तक जो सहयोग उन्होंने नहीं किया है, अगर वो हमारा सहयोग नहीं करेंगे तो हम उनका सहयोग भी नहीं करेंगे। काफ़ी टाइम हो गया इंतजार करते करते, लेकिन कोई सहयोग, कोई आश्वासन कहीं से नहीं मिलता है। हमारी मुख्यमंत्री उमा भारती भी रही थी मध्य प्रदेश में, कल्याण सिंह लोधी भी रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल भी रहे, लेकिन कोई जैसा समर्थन हम लोगों को, जैसा सहयोग मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पाया। हम उनसे भी निवेदन करते हैं, और अन्यथा वो जो हमारे साथ कर रहे हैं, जनता उनके साथ भी ऐसा ही करेगी, सारा लोधी समाज यही करेगा। आइए हम लोधी समाज के कुछ और पहलुओं पर बात करते हैं। और ये लोधी समाज और सरकार लगातार जो विकास की कहानियाँ और गाथाएं अपने जुबानों से अपनी कहानी गथ रही है, बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर, उसकी सच्चाई क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मेरा नाम लोधी कमलेश राजपूत है और मैं लोधी कल्याण सेवा संगठन में युवा सभा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हूँ। जी। और मेरी मांग यही है कि सरकार से कि हमारे जो लोधी समाज के शोषित पीड़ित बच्चे वंचित हैं शिक्षा से, उनकी शिक्षा की व्यवस्था अच्छी की जाए और लोधी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए, ताकि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा और कम से कम 50% मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। ये मेरी मांग है। बाकी हमारे जो समाज के महापुरुष हुए हैं, जैसे वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी और स्वामी ब्रह्मानंद लोधी जी और ठाकुर गुलाब सिंह लोधी जी, इन सबको जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा देश में, और मेरी सरकार से मांग कि वो हमारे महापुरुषों को सम्मान मिलना चाहिए, ये कहना बहुत चाहूँगा। बढ़िया बात कही। बहरहाल हम आइए अध्यक्ष महोदय से एक बार फिर से जुड़ते हैं और राष्ट्र से ये क्या कहना चाहते हैं, राष्ट्रवन न्यूज़ से ये क्या कहना चाहते हैं, इस पर हम थोड़ा बात करना चाहते हैं। सर, आज हमारे राष्ट्रवन न्यूज़ से आप क्या संदेश देंगे इस देश को? देश के लिए हमारी तरफ से यही संदेश है कि देश के लोग शिक्षित बने, संगठित रहें, संघर्ष करें, तभी देश की उन्नति संभव है।